सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब सख्त हो गए हैं। 15 दिनों तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस प्लान तैयार होगा। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है, लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने यह भी कहा है कि नियम तोड़ने वाले चालकों का लाइसेंस रद्द किया जाए, हाईवे के आसपास किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटवाया जाए और प्रदेश में अवैध कंटों को भी बंद किया जाए। ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन होगा। 15 दिनों तक ये विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलेगा। भारी वाहनों के चालकों की विजुअल टेस्टिंग अनिवार्य होगी। ओवर स्पीड होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम भी तेजी से किया जाएगा और ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग पर जिम्मेदारी तय होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला राजधानी जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, देखिए, सड़क हादसों को लेकर अब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जरा बताइए क्या क्या निर्देश जारी हुआ है सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए? और बिल्कुल देखिए, कल जो जयपुर में सड़क हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है और बिल्कुल यूँ कहे कि केवल एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से किस तरह से उसने 14 लोगों की जानें ले ली और लगभग 10 लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बीते अगर 5 महीने का अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो लगभग 67 जो मौतें हैं सड़क हादसों में वो अभी जा चुकी है, जिसमें अभी हाल में देखा आपने किस तरह से 16 लोगों की फलोदी के अंदर सड़क हादसा हुआ। फिर उसके बाद जयपुर में उसके 2 दिन बाद ही जयपुर के अंदर अभी 14 लोगों की मौत हुई और लगातार राजस्थान में, जयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान में हिट एंड रन के मामले साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अधिकतर जो वजह हैं वो कहीं ना कहीं ओवर स्पीड रहती है, तेज़ रफ्तार रहती है। तो तेज़ रफ्तार को काबू करना सरकार के लिए, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो बहरहाल अब इन हादसों के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अब जितने बजे का समय निर्धारित है, ट्रक उतने बजे समय ही उस निश्चित रोड पर जाएंगे। उदाहरण के तौर पर कॉलोनी या फिर इस तरह के जो रोड होते हैं वहाँ पर ट्रक और बड़े वाहन नहीं जाएंगे। रात को 10 बजे बाद ही उनकी एंट्री होगी। नो एंट्री में अगर वो जाएंगे तो उनके ट्रकों को जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे, स्पीड ब्रेकर यहाँ पर लगाए जाएंगे और इसके साथ ही पुलिस अब एक्शन लेगी। ऐसे वाहन जिनके ऊपर लगेज रखा हुआ है, जो कि सवारियों से ज़्यादा भरे हुए, ओवरलोड है या जिनकी स्पीड ज़्यादा है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है, आरटीओ को निर्देश दिया है कि ऐसे वाहनों को सख्त कार्रवाई किया जाए और ज़रूरत पड़ने पे उनको जब्त किया जाएगा। तो आज से पुलिसकर्मी, आरटीओ, परिवहन विभाग एक्शन मोड पर नज़र आएंगे और पूरे राजस्थान में आप देख सकेंगे किस तरह से जो कार्रवाई है, एक्शन है, वो लिया जाएगा। अमूमन जो हादसे हैं, सड़क हादसे हैं, उनके पीछे ओवर स्पीड तो रहती है, लेकिन यहाँ पर अधिक शराब का जो सेवन है जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो भी एक मुख्य वजह जो है वो मानी जा सकती है। तो अब जो चालक है, चाहे वो मोटरसाइकिल चालक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स ड्राइवर हो, उन सभी के खिलाफ आज से रात में नाकाबंदी होगी। चेक किया जाएगा ब्रेथ एनालाइजर से किसने कितनी ड्रिंक कर रखी है और उनकी जो गाड़ी है वो तुरंत प्रभाव से जब्त किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी कि अब जो एक्शन है पुलिस का, जो मुकदमा है, जो चालान है, उसको और कठोर किया जा रहा है। अब तक ये देखा जाता था कि अब पुलिसकर्मी थोड़ा कम नाकाबंदी कर रहे थे और ऐसे वाहन चालक निकलने जा रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पे ये जो कल सड़क हादसा हुआ, वहाँ पर अगर स्पीड ब्रेकर होते तो शायद उसके ब्रेक लग चुके होते, अगर वहाँ पर बैरिकेडिंग होती पुलिस की तो शायद उसके ब्रेक जो है वो लग चुके होते, लेकिन दोनों ही नहीं थे। तो ऐसे में अब ऐसे डेड स्पॉट को भी चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाएगा, वहाँ पर अधिक पुलिसकर्मी वो लगाए जाएंगे और विशेष तौर पर इस तरह के जो हैवी ट्रक, जो डंपर होते हैं, जो कि ओवरलोड होते हैं, इन पर आज से जो है वो एक्शन चलेगा, इन पर पंजा जो है वो कसा जाएगा और आने वाले अब लगभग 1 महीने तक ये कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहने वाली है। क्योंकि राजस्थान में 5 महीने में कलंक जो राजस्थान पर लगा है कि राजस्थान में किस तरह से एक के बाद एक अनहोनी की घटना हो रही है। कभी फलोदी में, कभी जैसलमेर में बस में आग लग जाती है। जयपुर में अजमेर रोड पर आग का तांडव आपने देखा था कि एक एलपीजी टैंकर पलट गया था और उसने बहुत सारे गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया था। वो भी सड़क हादसे का एक पार्ट है। और फिर कल जयपुर के अंदर लोहा मंडी में किस तरह से एक चालक ने 27 गाड़ियों को रौंद दिया, 27 लोगों को रौंद दिया। उसमें
14 लोगों की मौत हो गई है। तो फिलहाल इन सभी हादसों से सबक लिया है परिवहन विभाग, आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस, सभी अब आज से एक्शन मोड में नजर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो सख्ती होगी, जो सख्ती से वाहनों को जब्त किया जाएगा, मुकदमे दर्ज होंगे, तो इससे एक डर रहेगा सामने वाले व्यक्ति को कि वो गलती नहीं करे। तो इनसे काफ़ी हद तक सड़क हादसों में जो है वो कमी आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि एक्शन जो है वो 1 महीने नहीं हमेशा जारी रहे, ताकि ऐसे दुखद सड़क हादसे देखने को नहीं मिले। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।